चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है अभी 13। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 शायद मैंने 29 तक सॉल्व किए होंगे कि एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 2/3 16 2/3% बढ़ जाती है। एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16 2/3% बढ़ जाती है। दूसरे वर्ष 37 1/2% बढ़ती है। तीसरे वर्ष 57 1/7% घटती है। यदि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,87,132 हो तो वर्तमान जनसंख्या होगी। तो ये मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा था ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे। तो देखिए ये चेंज करना मैंने आपको पहले बताया था। 16 2/3% को फ्रैक्शन में, भिन्न में क्या करेंगे, 16 3 48 प्लस 2 तो कितने हो जाएंगे 50, ठीक है ना, बटे 3 गुणे 100 करेंगे तो ये कैश कितना आ जाएगा आपका 1/6। 37 से 1/2 करेंगे, 37 का गुणा करेंगे 2 में, ठीक है, 74 प्लस 1 करेंगे तो 75, 75/2 गुणा में प्रतिशत का 100। जब इसको हम कैंसिल करेंगे 3/4 इंटू 2 मीन्स 3/8 हो जाएगा। ओके, और 57 सही 1/7%। तो देखिए 7 का गुणा करेंगे 399 प्लस करेंगे 1 अपॉन में 7 तो ये 400/7 गुणा प्रतिशत का 100। तो ये 2 0 कैंसिल तो 4/7। तो देखिए पहली वर्ष 1/6 बढ़ती है, मतलब प्लस करना पड़ेगा। 6 में 1 करेंगे प्लस तो कितना हो जाएगा 7। दूसरी वर्ष भी बढ़ती है तो 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11। और तीसरी बार घटती है 7 में से 4 घटाएंगे तो 3। ये माइनस घटना मतलब माइनस, फ्रैक्शन में करके चलते हैं, कुछ कट रहा है 7 से 7 कट जाएंगे और ये 3 से कट रहा है। देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये आप ऐसे तिरक में काट सकते हैं और कुछ नहीं कटेगा, है ना। तो यहाँ क्या बचा 2 और 18 18 सॉरी 8 8 दूनी 16, यहाँ बचा 11। तो ये है आपकी क्या वर्तमान में जनसंख्या और ये है क्या 3 साल बाद, ठीक है ना। ये वर्तमान में है और ये 3 साल बाद, 3 साल बाद 11 है लेकिन एक्चुअली कितनी है 18 71 32, मतलब 11 बराबर 18 71 32। तो 1 बराबर क्या है 11 से हम भाग लगा देंगे, कितना आएगा 17,012। हमको पता करना है वर्तमान की, तो इसमें 16 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27 21 92। ओके, चलिए सेकंड आपका जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी तथा शेष बची किताबों का 30% फ्रेंच है। तो शेष इसके बाद भी शेष कितनी पुस्तकें बची हुई हैं 6300 बची हुई किताबें धार्मिक हैं। तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें होंगी। तो देखिए हिंदी कितने प्रतिशत 20%, 20% मतलब 20/100, 20 एकम 20 और 20 5 100। इंग्लिश की 50%, 50/100 मतलब 50 एकम 50, 50 दूनी 100। और फ्रेंच कितनी है 30% मतलब 30/100। तो 30 में 0 0 कट जाएगा तो 3/10। अब हम बात करते हैं किस पर, क्योंकि देखिए हिंदी की कितनी 20% है, ठीक है। अब कमेंगी क्योंकि दूसरी कौन से सब्जेक्ट की है आपकी अंग्रेजी की, तो 5 में से 1 कम गया तो कितना बचा 4। अब दूसरा है आपकी इंग्लिश, इंग्लिश की कितनी है 2, 2 में से फिर कम जाएगी 1 तो कितनी बचेगी 1, ये माइनस हो रहा है ना। और तीसरा फ्रेंच की 10 में से 3 कमेंगे कितना बचेगा 7। अब हम क्या करते हैं, ये आपका हो जाएगा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल आउट हो रहा है। देखिए 2 1 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये हो रहा है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है 5 5 25 और ये तो कुछ नहीं बचा तो 7, ठीक है ना। वर्तमान में ये बची हुई हैं फ्रैक्शन में और ये टोटल है, मतलब 7 बराबर कितनी है 6300 धार्मिक। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 से काटिए 7 7 नाम 63 और 2 शून्य के 2 शून्य मतलब 1 बराबर 900। तो टोटल कितनी है आपकी 25। तो 25 बराबर कितना हो जाएगा 25 गुणित 900। तो देखिए ये 2 शून्य के 2 शून्य 25 नंबर 225 है ना 225, ठीक। तो ये हो गया कितना आपका 22,500। ओके, चलिए नेक्स्ट 32 क्वेश्चन नंबर है आपका
किसी संख्या में, ये यहाँ पर किसी संख्या होगा, किसी संख्या में 111 सही 1/9% जोड़ने पर प्राप्त संख्या 76 है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक ट्रिक तो है एक्स मान के कर लेते हैं, और दूसरी ट्रिक मैं फ्रैक्शन से बता रहा हूँ। 111 सही 1/9% जोड़ रहे हैं संख्या में, तो इसको हम क्या बनाते हैं पहले, फ्रैक्शन। तो हो जाएगा, देखिए 999 धन 1/9 मीन्स कितना हो गया, 1000/9%, और प्रतिशत का क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो कितना बचेगा 10/9। मतलब किसी संख्या में हम 10/9 जोड़ते हैं फ्रैक्शन में, तो वो कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, 10 में कितने जोड़ रहे हैं 9, तो कितना हो जाएगा आपका 19। ठीक, कितना हो जाएगा 19। तो देखिए 19 बराबर कितना दिया है 76। तो यहाँ पर 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 19 से हम काट देंगे, 19 से काटेंगे तो 19 चौके 76, ना जाने का 0, 19 चौके 76, 1 बराबर 404। तो आपको पता क्या करना है 10 बराबर, तो क्या कर देंगे 404 में गुणा करेंगे 10 का, तो कितना उत्तर आ जाएगा 40। मतलब कुल मिला के जो है वह संख्या क्या है 4040 है, जिसमें हम 111 सही 1/9% जोड़ेंगे तो इतना मिलेगा। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33। यदि किसी संख्या में 13 सही 1/3% घटाने पर, अब आपको घटाने पर आ गया, घटाने पर क्या मिलता है 78 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या होगी। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलना। 13 तिया 39, 39 और 1 40, 40/3 गुणा में 100, ये प्रतिशत का। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, मतलब ऊपर बचा 2, नीचे बचा 15। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो नीचे वाला बेस होता है, 15 में से कितना घटाया 2, तो कितना बचा 13, 2 घटाएंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 13। कितना बच रहा है 13 बच रहा है, ठीक है ना, तो 13 बच रहा बराबर कितना दिया है, 13 बराबर दिया है 78 91। तो 1 बराबर कितना, देखिए 13 कितना होता है, 13 चौके 52, 13 65, 13 6 78 है ना, 13 6 78, और ना जाने का 0, 13 7 91। 1 बराबर 607। तो आपसे पूछा क्या है मूल संख्या, मूल संख्या क्या होती है हमेशा नीचे वाली। तो 15 बराबर कितना हो जाएगा 607 गुणा में 15, 15 सत्ते 105 की 5 हासिल की 10, और 0 का 0, 10 का भी 0 लेंगे फिर हासिल की 1 आएगी, है ना, 2 अंक नहीं ले सकते। 15 छिक्का 90 और 1 91, वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 9105। चलिए नेक्स्ट आपका जो है, यदि किसी संख्या में 28 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या में वृद्धि होती है 116 सही 2/3%, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जो है ना 116 सही 2/3%, ये क्या संख्या में जुड़ने के बाद है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कोई भी संख्या 100% होगी, उसमें हम कितना जोड़ रहे हैं 16 सही 2/3%, ठीक है ना, तब वो संख्या क्या बन रही है 116 सही 2/3%। मतलब जो 28 जोड़ रहा है वो ये है एक्चुअली 116 सॉरी 16 सही है ना 2/3, क्योंकि ये तो आपकी मूल संख्या हो जाएगी, ये मूल संख्या हो जाएगी, ये हमने वृद्धि की है परसेंट में, और एक्चुअली वृद्धि कितनी की है 28, ठीक है ना। तो मतलब देखिए 16 सही 2/3, ठीक, इसको हाँ 16 सही 2/3% को बदलेंगे, 16 तिया 48 और 2 50, 50/3 गुणा में 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, मतलब 1/6। तो देखिए 6 है ना, तो मतलब क्या होगा मूल संख्या 6 हो जाएगी, और 1 की वृद्धि करेंगे, मतलब 6 में वृद्धि की 1 की, तो कितना हो गया 7। और देखिए 7 बराबर कितना दिया है 28, तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, तो हमको संख्या प्राप्त करना है तो 6 है, तो 6 मतलब 4 गुणे 6, 6 चौका 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 24, मतलब 24 है वो संख्या जिसमें हम 28 जोड़ेंगे। एंड आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए,